उत्तर प्रदेश की शांत धरती पर एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि हजारों अनकहे सवालों का बोझ वह अपने भीतर समेटे हुए है, जिसे लोग ईश्वरपुर का टील भी कहते हैं। दूर से देखने पर यह सिर्फ ऊंचा मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब आते हैं ऐसा लगता है मानो यह जगह आपको अपनी ओर बुला रही हो। स्थानीय लोगों के अनुसार यह टीला लगभग 100 बीघे क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट बताई जाती है। एक ओर पोखरपुर, दूसरी ओर बसी गांव और इनके बीच खामोशी से खड़ा यह रहस्यमय टीला। लेकिन आखिर यह टीला बना कैसे? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक परिवर्तन का परिणाम है या इसके नीचे कभी एक समृद्ध नगर बसता था? स्थानीय बुजुर्ग एक और नाम बताते हैं, केशवगढ़। उनका कहना है कि कभी यहाँ एक विशाल गढ़ हुआ करता था, ऊंची दीवारें, भव्य मंदिर और चारों ओर जीवन से भरा नगर। आज उनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता, दिखाई देती है तो सिर्फ मिट्टी। क्या यह मिट्टी किसी भूले हुए इतिहास को अपने भीतर छिपाए बैठी है? इसी सवाल का जवाब खोजने हम पहुंचे हैं ईश्वरपुर के इस रहस्यमयी टीले पर। हमारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। इस पूरी श्रृंखला में हम सुनेंगे स्थानीय लोक कथाएं, देखेंगे प्राचीन मंदिर, समझेंगे इतिहास की परतों को और जानने की कोशिश करेंगे क्या ईश्वरपुर वास्तव में इतिहास का एक अनदेखा अध्याय है या रहस्य और लोक विश्वास का एक अद्भुत संगम। लेकिन याद रखिए, किसी भी स्थान का वास्तविक इतिहास वैज्ञानिक शोध, पुरातात्विक प्रमाण और दस्तावेजों से ही स्थापित होता है। जहाँ प्रमाण उपलब्ध हैं हम उन्हें साझा करेंगे और जहाँ केवल लोक कथाएं हैं उन्हें उसी रूप में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हर कहानी सच नहीं होती, लेकिन हर कहानी किसी सच की तलाश से जरूर शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं ईश्वरपुर के उस सफ़र को जहाँ हर कदम हर एक नया सवाल है और हर सवाल हमें इतिहास के ओर करीब ले आता है। हमने आपको ईश्वरपुर के इस विशाल टीले से परिचित कराया, एक ऐसा टीला जिसके बारे में स्थानीय लोगों के बीच अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इस टीले का सबसे रहस्यमय हिस्सा इसकी चोटी पर बना यह प्राचीन मंदिर है। सदियों से यह मंदिर बिना कुछ कहे सब कुछ देखता आ रहा है। तेज आंधियां, बरसात, युद्ध, बदलते शासन और बदलते समय, लेकिन आज भी यह यहीं खड़ा है। जब हम इसकी दीवारों के पास पहुंचते हैं तो पहली नज़र में कुछ साधारण ईंटें दिखाई दी, लेकिन जैसे ही करीब से देखा तो दीवारों पर समय की मार झेल चुके दुर्लभ भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को अपनी कहानी सुनाने लगे। रंग भले ही फीके पड़ चुके हों, लेकिन उनकी सुंदरता आज भी मन को रोक देती है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बहुत प्राचीन मानते हैं। कुछ लोक मान्यताएं इसे महाभारत काल और पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ती है, हालांकि इस दावे की ऐतिहासिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता मौजूदा मंदिर की संरचना का संबंध 8वीं शताब्दी और तीसरे पानीपत युद्ध के समय से जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ जब पानीपत की ओर बढ़ रहे थे तो उनका पड़ाव उस समय इस क्षेत्र में भी रहा। इसी संदर्भ में यह मान्यता भी सामने आती है कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप उसी काल में विकसित हुआ। यह विषय आज भी शोध का हिस्सा है। मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रकारी सिर्फ कला नहीं, बल्कि उस दौर की संस्कृति, आस्था और स्थापत्य की झलक भी दिखाती है। दुर्भाग्य से समय के साथ मंदिर का स्वरूप काफी बदल चुका है। नए निर्माण और प्राकृतिक क्षरण ने इसके कई हिस्सों को प्रभावित किया है। फिर भी जो बचा है वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनुभव। भाई काफी दिन से गाँव पलटा था। अच्छा। ये था भाई कम से कम चोखा बड़ा गाँव था ना, तो लेके बब्बर सेहत तक और इंगे कासमपुर तक। अच्छा। हाँ, इसमें भाई पहले पुराने लोग रहते थे, वे गांव बस रहा था, वो पलटा था, पलट के जब
यू इससे ऊपर टीला बनाया था, इसका नाम इससे ऊपर टील रखे हुआ था। इसके बाद में फिर भाई मेरा पापा थे, मेरे भाई छोटे, वो हम चाचा ताऊ जितने थे सब ये मस्त बता रहे थे भाई इस पे गाँव पलटा था। इसके बाद में फिर हम 21-22 साल मैंने हो गए इस पे जो बात है भाई नुकसान हुई है भैया। दीवार यहाँ के इसकी दीवार कुछ नहीं थी भाई, इसमें सुरंग है बस, ये भीतर सारी 3-4 सुरंग है, दीवार कुछ नहीं, इसमें रोड़ा लिखड़ा है। अच्छा। हाँ पीछे दीवार बताओ, पीछे है दीवार इसमें? पीछे भाई दीवार तो है नहीं भाई, दीवार तो मैं देखी नहीं, देख हमको लग जाऊँ उसमें भैया सुरंग है, सुरंग में बस दीवार लिकट जा फिर मट्टी लिकट जा, नो सिस्टम है भाई। अच्छा। हाँ और कुछ नहीं भाई, मेरा भाई इसमें गाँव पलटा था। अच्छा, किसी कुछ पाया था पहले यहाँ कुछ? भाई पाया था नहीं, हमने तो पाया नहीं, मेरा बाबा था पड़ बाबा, वो क्या उनने सुनने का गड़ा पाया था। बाबा को? हाँ मेरे पड़ बाबा ने वो बता रहा था, मैं कहा बस सुनना गड़ा पाया था मैंने। भाई पता नहीं भाई, हमने तो हम तो काफी टाइम होगा भैया। क्या नाम था पड़ बाबा का? पड़ बाबा का भाई राजी बंदा। अच्छा, क्या नाम था? राजी बंदा। राजी बंदा। हाँ उन्हें पाया था सुनना गड़ा? हाँ सुनना गड़ा उन्हें पाया था। चले गए थे गाँव में रहने थे? भाई गाँव में था, गाँव था यूरी। अच्छा भी गाँव था? हाँ गाँव था यू। यहाँ से गाँव भी खत्म हो गया? नहीं हाँ यू वहाँ तक था भैया, जो आया 12 गाँव था नू सारा। बीच में कैसे खत्म हुआ? यू बीच में भाई जंगलों ने भाई खेत किसानों ने तोड़ लिया, यू सहज पट्टे काटते रहा, प्रधान पट्टे काटते रहा, तोड़ते रहे, इस सिस्टम में भैया। और बस फिर धीरे धीरे जमने इधर आने लगी, जमना थी पर जा वे सफेद है पर थी। अच्छा। हाँ जमना फिर धीरे धीरे गाँव लगी, तो बहुत बड़ा खद्दर था भैया। ये खद्दर तो खत्म हो गया? ये तो खत्म होगा भैया, तो सारा खत्म होगा अब तो, एक तो सब सिस्टम सब खत्म होगा। एक तो पहले तो कच्चा था, एक तो पक्की सड़क शीशे की बनेगी। यही कारण है कि इतिहास प्रेमी और शोधकर्ता इस स्थान को विशेष महत्व से देखते हैं। लेकिन ईसपुर का रहस्य सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब शुरू होती है वे कहानियां जो पीढ़ियों से गांव के लोगों की जुबान पर है। सोने से भरे कड़े की कहानी, बारिश में मिले लखा हार की कहानी और विशाल कंकाल का दावा। और एक ऐसी सुरंग जो दिखाई तो दी लेकिन फिर कभी नहीं मिली। क्या इन लोक कथाओं के पीछे कोई सच्चाई छिपी है या ये सिर्फ समय के साथ जन्मी रहस्यमयी कहानियां हैं? हम उतरेंगे ईसपुर की सबसे चर्चित लोक कथाओं की दुनिया में, जहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है और हर रहस्य में इस टीले के और करीब ले जाता है। अगर मैं आपसे कहूं जिस टीले पर आज हम खड़े हैं वहां कभी एक विशाल किला था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा गढ़ जहां ऊंची ऊंची प्राचीरें थी, भव्य मंदिर थे और दूर दूर से आने वाले व्यापारी अपना व्यापार किया करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान का प्राचीन नाम केशवगढ़ था। हालांकि इस नाम और यहाँ किसी किले की अस्तित्व की पुष्टि के लिए अभी और ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक शोध की आवश्यकता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी इस कहानी को उसी विश्वास के साथ सुनाते हैं जैसे यह कल की ही बात हो। कहा जाता है कि केशवगढ़ अपनी समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मजबूत दीवारें, विशाल द्वार और ऊंचे मंदिर इसकी पहचान थे। लेकिन हर समृद्ध नगर की तरह इस कहानी में भी एक नया मोड़ आता है। स्थानीय किंवदंती कहती है कि एक दिन एक महान ऋषि इस गढ़ में पहुंचे। वे थके हुए थे, उन्होंने राजा से आश्रय मांगा, लेकिन कहा जाता है कि उनका सम्मान नहीं किया गया। क्या हुआ था यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन यहीं से लोक कथा रहस्य बन जाती है। कहा जाता है ऋषि ने क्रोधित होकर धरती पर अपना दंड प्रहार किया। आसमान काले बादलों से भर गया, तेज हवाएं चलने लगी और धरती कांप उठी। महल, दीवारें और पूरा गढ़ धीरे धीरे मिट्टी में समाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद जहां कभी एक विशाल नगर था, वहां सिर्फ एक ऊंचा टीला बचा। क्या यह वास्तव में हुआ था या यह किसी प्राकृतिक आपदा की लोक स्मृति है जो समय के साथ एक किंवदंती बन गई? आज इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह कहानी ईसपुर की पहचान का हिस्सा बन चुकी है।
जब हम टीले की मिट्टी को देखते हैं तो कई जगह बड़ी ईंटें, पुराने निर्माण के अवशेष और अलग अलग मिट्टी की परतें दिखाई देती हैं। क्या यह किसी प्राचीन बसावट के संकेत है या सिर्फ समय का खेल? इन सवालों का जवाब सिर्फ वैज्ञानिक सर्वेक्षण और व्यवस्थित पुरातात्विक खुदाई दे सकती है। शायद भविष्य में ही मिट्टी इतिहास की कोई नई कहानी सुनाए, या शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहे। लेकिन ईश्वरपुर की कहानी अभी खत्म नहीं, क्योंकि हम पहुंचेंगे उन लोक कथाओं तक जिन्होंने इस टीले को और भी रहस्यमय बना दिया। सोने से भरे घड़े की कहानी, बरसात में मिले 9 लखाहार की चर्चा, 7 फुटे कंकाल का दावा और एक ऐसी सुरंग जो दिखाई तो दी लेकिन फिर कभी नहीं मिली। इन कहानियों के पीछे कोई छिपा हुआ सच है या सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथा है? मैं यो बताऊँ है, बड़े बुढ़े इस साइड में डुंडू खड़ेगा था कुंभा, उसने 9 लखाहार पाया था यहाँ से, और बस उसके बाद में तो फिर किसी ने कुछ पाया भी गया, वो देखो कौन बतावे। फिर उजागर सी जो बात है वही है। या शिवलिंग है, शिवलिंग यो मेरे हिसाब से महाभारत टाइम का ही है कि वो पत्थर वाला शिवलिंग है यहाँ पे। अब तो वैसे शिवलिंग है रे, वही है। तो क्या था यहाँ? कोई गांव था, सब शहर था? यो किसी राजा का किला है। पहले ही छोटी सी बात लगा लो, एक मकान बना हुआ है आदमी, वो बना हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ध्वस्त होए की ऊंचाई कितनी है? तो बने हुए की ऊंचाई कितनी होगी? बने हुए। हाँ। तो फिलहाल तो इसमें तो इतना वो नहीं है, ये तो ध्वस्त हो गया। माल था यहाँ, माल के तो कोले हो गए। जो आसपास वाले खेत वाले थे उन्होंने जो जंतरे लगाए, मतलब ज़मीन एक सार करने के लिए, उन्होंने घड़ों के आवे मिले। मतलब एक लाइन में 20-20, 30-30 घड़े, उनमें देखा खल्ली राख कोले जू के तू गड़े इतना है, उठावे थे एकदम टूट गए, इतने पुराने हो गए थे मतलब है। अच्छा। हाँ। तो कितना पुराना है इतिहास उसका? भाई महाभारत कालीन का ही होगा, इसके तो राजा का भी नहीं पता कौन राजा था कौन नहीं। अच्छा, क्या क्या निकला वैसे हमें? भाई फिलहाल तो कोई खुदाई करा, खोपड़ी खापड़ी निकल जाए, गड़े निकल जाए, करवे निकल जाए, कोई वैसा ऐसा कोई स्थान निकला जैसे सिनोली में निकला, यूपी में सिनोली में निकला है? नहीं कोई ऐसी, मतलब एक दीवार है, वो भी टील वाले परले हिस्से पे है, काफ़ी है मेरे हिसाब से 4 मीटर लंबी है, वो झाड़ियों में दुखी हुई है। झाड़ियों से भी? हाँ। अभी सरकार ने यहाँ पे सौंदर्यकरण कार्य भी कराया, साफ सफाई कराई, या रास्ता बनवाया, हाँ, रास्ता बनाई। हाँ। क्यों कराई, किसके कहने पर? कौन? पर्यटक विभाग में आ गया ना ये। पर्यटन विभाग। हाँ। अच्छा, कोई किताब भी लिखी गई इसके ऊपर? हाँ किताब है, अभी पर्यटक मंत्री आ रहे थे उस टाइम, उसकी बात करी। अच्छा। और कोई ऐसा इतिहास इसके पूरे जो बहुत तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। वो फैला हुआ टीला है? यह होगा कम से कम 100-125 बीघे में। अच्छा, यही गाँव यहीं बसता था या फिर गाँव वहीं बसता था पहले? गाँव तो वही है, जैसे गाँव का एक टीला और है कुर्डी का आपको? कुल्डी का है, सेम? वो भी उसी का भी संपर्क इसी से ही है। कैसे संपर्क है, कुछ पता लगा हो? कुछ सुना हो? कुछ नहीं पता, मतलब था यो ही भाई, यो बड़ा किला था वो छोटा किला था, ऐसा ही हो सके। ये बड़ा किला था, वो छोटा हाँ किला? ऐसा ही हो सके। तो पानी का व्यापार पता था, यहाँ से रास्ता निकलता था, वो बादशाही गोंडी दिल्ली तक जाती थी, लाहौर तक जाती थी, व्यापार होता था नदी से। एक हरियाणा में है बिलंदपुर खेड़ी गांव है, वहाँ पे भी ऐसा ही है, वहाँ पे सतकुंभा वो बजे, वहाँ के राजा का नाम था चकवा बैन, तो उससे कुछ संपर्क मिला इसके। उसमें भी एक किताब लिखी गई थी, जो लखीसर बाबा है, श्याम बाबा है चुलकाने में, तो श्याम बाबा, वो लखीसर बाबा जो आए थे, तो उन्होंने जो चकवा बैन राजा था, उन्होंने भंडारा किया था, तो उस भंडारे में ये काव्य बोला था भाई मेरे राज में कोई भी आदमी भोजन करे बगैर ना रहे। तो वो ऋषि रह गए थे लखीसर बाबा, तो उन पर निमंत्रण गया, उन्होंने कहा जी मैं भोजन नहीं करता, मैं तो हवा खाता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था, कहने के भाई या तो मेरे राज मत निकल जा या फिर मेरा युद्ध उठ ले। कहने भाई तो राजा मैं एक ऋषि, युद्ध तो क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ में, भाई मैं तो राजमत ही निकल जाऊँगा। तो वो चलता चलता 6 महीने चला, साल चला, उसका ही राज था पूरी धरती पे। तो फिर वो कहीं कोई दुर्घटना हुई होगी, उसने पूछा अगर भाई यहाँ किसका राज है, कहना उसी का राज है, कहीं चले जाए। तो उसने दाब की 2.5 कुसा तैयार करी थी एक रात में। तो राजा दबल्ला कहने भाई मैं तेरा युद्ध ही उठ लूँगा। जितनी उसमें शक्ति थी, सारी शक्ति की उन्होंने 2.5 कुसा तैयार करी थी अपनी शक्ति की। एक
कुसा जो फेंकी थी उसमें तो इसकी सेना पेना राजा की सब खत्म हो गई थी। एक कुसा में ये जो आसपास के जो टिल्ले हैं सब पलट गए थे और जी आधी कुसा जो बची थी। तो उसके हिसाब से तो नुका था इतने में वो आधी कुसा बोली मेरा क्या रास्ता। तो सूर्य नारायण लिकट गए थे, वो सूर्य नारायण तो दे दी थी। तो फिर द्वापर में द्रौपदी पैदा हुई थी उसने। एक ही है, देखो इतना जो सुनने में आया। पुराने मंदिर भी है। हाँ मंदिर है, कुआं भी है। कितने पुराने मंदिर है, कितने पुराने कोई अंदाजा नहीं। बाद में बनाया है, पहले से बना हुआ है? भाई हम तो वो छोटी छोटी ईंटों का देखे हैं। ये जो किला बन रहा है ये चौड़ी ईंटों का है और ये जो मंदिर जो है भीतर से जो है वो पहला ही है जुगतू मंदिर है शिव जी का, पार्वती का। हाँ कोई सुरंग भी है, कोई क्या बता रहे कुछ? सुरंग है तो फिर पाई नहीं हुआ किसी ने, किसी को पाई नहीं। पाई। ऐसा कहानी कर दी पता है? सुरंग पतले हिस्से में है, परले हिस्से में बड़े बुड्ढे बतावे। देखिए किसी ने कोई ब्राह्मण का लड़का था, वो छोटा सा था, गलत रूस का आ गया था तो यहाँ टील पे आ गया था। मैं अपना वैसे ही फिर जाता तो सवेरे 3 बजे के आसपास कोई महात्मा आया, उसके पीछे पीछे हो लिया उसने। मतलब अपना जो परना हो चादर हो वह उस पर पानी पे बिछाई जमुना पे, नहा के स्नान करके जो वापसी गया तो वो लड़का उसके पीछे पीछे चला गया। जाने वो बड़ा वहाँ बढ़ गया। तो उसने देखा कि भाई तो कैसे, अगर मैं तो आपके साथ रहूँगा, घर को ने पीठ रखा था वो। तो फिर महात्मा ने उस तक भूख लगी होगी या कहाँ भूख लग रही, एक चुग्घे में वो दी थी खीर। आगे इसमें के छक लूँगा ये बतावे वो बता कर था वो, अब तो एक्सपायर हो लिया। कहने भाई चुग्घे में तो खीर खत्म नहीं हुई, मैं छक गया। फिर महाराज जी ने वो लारा लगा के वो बाहर निकाल दिया। कहने चल घूम काऊंगे, ऐसा है वैसा, तेरे माँ बाप बाट देख रहे जो देख रहे। फिर उसने वो सुरंग मिली ही नहीं जिंदाबाद में। ये जो पहले महात्मा थे खिलौना दास, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि सुरंग मिल जाए, मिली नहीं। अच्छा गले में बता रहे थे, गले में मिला था किसी बच्चे को यहाँ, गले में हारने के हार को ऐसे कुछ मिला था क्या? गले में हार मिला था, गले में वो 9 लाख का हार, वो तो डुंडू खेड़े वालों ने। पाया कैसे था? जब बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद में यहाँ डैंग पड़ती है, तो डैंग पड़ने पे वो जो इतना सा वो दिखा, उसके लेके दो मतलब उस टाइम तो ऐसे ही थे, डंगर ज़्यादा रखे थे। कहने भाई गड़ामा मिल गया, तो उनने झटका मेरा वो निकल गया, वो पूरा का पूरा बड़ा था। तो वो देखा, कहने भाई 9 लाख का हार है। फिर पानीपत जाके बताई सुनी हुई है, पानीपत जाके चेक करवाया था भाई। उसी दिन तो उन्होंने भेड़ भाड़ चुरानी बंद कर दी। तो पानीपत में सनार के ना यूँ कहा था उससे, बुढ़े थे, अक्ताऊ जो पूरी पानीपत का पैसा इकट्ठा करूँ, जिब 9 लाख रुपए इकट्ठे नहीं होते। अब फिर इसका क्या इलाज है, कहना थोड़ा थोड़ा बेच लेंगे। तो 400 450 बीघे तो जमीन ली थी उन्होंने, एक हिल्ली बनाई थी। पैसे वाले हैं आज भी है मौके पे उनके। सपल्टा हटीला है जो बता रहे आप, वो कुसा फेंक दीजिए, वो सपल्टा हटीला है। कह नहीं सकते, यो मतलब प्रमाण है जो वहाँ लखीसर बाबा की जो किताब ठा के देखे, लोक कथा है जो लोग हाँ कहते हैं। ये जमुना है, जमुना का जो एरिया है यहाँ से चुलकाने तक का है। अच्छा व्यापार भी होता था यहाँ से कुछ? भाई पहले घाट चला करे थे, घाट चलते थे। हाँ जमुना यहीं पे। अच्छा घूमने के लिए पर्यटक आते रहते हैं? बहुत ज़्यादा। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, कई बार वह लोगों की यादों में भी जिंदा रहता है। ईसपुर का टीला ऐसा ही सैकड़ों कहानियों का घर है। ऐसी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जुबान से दूसरी जुबान तक पहुंचती रही हैं और आज भी गांव की चौपालों में उसी विश्वास के साथ सुनाई जाती है। इनमें से सबसे चर्चित कहानी है एक खजाने की। गांव के रहने वाले अकरम बताते हैं कि उनके बाबा राजीव बंदा को कई वर्ष पहले यहीं एक सोने से भरा घड़ा मिला था। वह घड़ा कहाँ मिला, उसमें क्या था और उसके बाद उसका क्या हुआ, इन सवालों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है। इसी तरह एक और लोक कथा बरसात के दिनों से जुड़ी है। ग्रामीण बताते हैं कि तेज बारिश के बाद मिट्टी बह रही थी, उसी दौरान एक बच्चे को चमकती हुई कीमती माला मिली। लोग उसे 9 लाख हार कहकर याद करते हैं। क्या वह सचमुच इतना बहुमूल्य था या समय के साथ उसकी कहानी और भी रहस्यमय बन गई? लोग तो कहते हैं कि पानीपत में जब उसको बेचने के लिए गए तो वहां भी उसकी कीमत नहीं मिल पाई थी। आज इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन ईश्वरपुर का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। एक और दावा अक्सर सुनने को मिलता है। कुछ ग्रामीण बताते हैं कि वर्षों पहले यहाँ खुदाई के दौरान
एक असामान्य रूप से लंबे मानव कंकाल के अवशेष मिले थे। हालांकि इस दावे की पुष्टि करना कोई सार्वजनिक वैज्ञानिक आधिकारिक रिकॉर्ड यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे स्थानीय लोक कथा के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इस मिट्टी का सबसे रहस्यमय किस्सा अभी बाकी है। कहा जाता है एक दिन एक छोटा बच्चा घर से नाराज होकर इस टीले पर आ गया। सूरज ढल रहा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे एक सफेद वस्त्रधारी साधु दिखाई दिए। लोक कथा के अनुसार वह साधु मिट्टी में खुली एक संकरी सुरंग की ओर बढ़े और उसमें प्रवेश कर गए। बच्चा हैरान रह गया, वह उनके पीछे भागा, लेकिन कुछ क्षण बाद न साधु थे न ही कोई सुरंग। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक पुराना टीला मिला। कई दिनों तो उस स्थान की तलाश की गई, लेकिन किसी को वो सुराग नहीं मिला। क्या वह बच्चे का भ्रम था? क्या वह कोई प्राकृतिक दरार थी, या सचमुच इस टीले के नीचे कोई प्राचीन मार्ग आज भी छिपा हुआ है? इन सवालों का उत्तर फिलहाल रहस्य ही है, लेकिन इतना तय है कि ईसपुर का टीला सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, यह कहानियों का खजाना है, लोक विश्वासों का संग्रह है, इतिहास से जुड़े अनगिनत सवालों का एक मौन साक्षी है। लेकिन इन्हीं कहानियों ने इस स्थान को इतना रहस्यमय बना दिया है कि हर आने वाला व्यक्ति एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता है। लेकिन क्या इन लोक कथाओं के पीछे कोई वास्तविक इतिहास छिपा है? क्या वैज्ञानिक खुदाई इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएगी, या ईसपुर हमेशा खामोशी से इन सवालों को छिपाए रखेगा? इन सभी निष्कर्ष को लेकर जहां हम इतिहास, लोक कथा और विज्ञान तीनों को एक साथ रखकर ईसपुर के सबसे बड़े रहस्य पर नजर डालेंगे। हर यात्रा एक मंजिल तक पहुंचती है, लेकिन कुछ यात्राएं मंजिल पर नहीं, एक नए सवाल पर खत्म होती है। ईसपुर का टीला शायद ऐसा ही एक यात्रा है। देखो, ये तो बता नहीं सकते कितना पुराना है, लेकिन हमारे बाबा हरीश के बारे में जिक्र कर रहे थे हमारे सामने, और जो है जी हम भी शुरू से ही देखते हुए आ रहे। स्टील की जो है इसके बारे में हमने जो देखा और जो सुना, बिल्कुल उसी के आधार पर कि भाई ये इतिहास से कुछ रिलेटेड है। लेकिन इसकी ऊंचाई भी इतनी है, और ये जो इसका हमने देखा आसपास के एरिया में, यहाँ पे जो ये पशु है ये बिचरने के नाम क्या हुआ एक दो, और हमने भी देखा जैसा कि भाई यही चल रहा है जब से। कितना पुराना टील मान के चलेगा? वैसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे हमारे बाबा बतावे जो है ना जी, उनके जब वे भी बता रहे तो 100-150 साल 200 साल पुराना, तो ये इस चीज़ का अंदाजा 500 साल पुराना भी हो सकता है। अच्छा, मान के चला जब से आप छोटे थे, जब मैं और अब में कितना फर्क यहाँ पे देखने को मिला? देखो, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ सौंदर्यीकरण करवाया गया, यही फर्क आया, लेकिन जो है ना जी जब से ये सेम इसी कंडीशन में ही है। हमने इस टीले की लोक कथाएं सुनी, प्राचीन मंदिर को देखा, मराठा काल से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों को समझा और उन रहस्यमयी कहानियों को भी जाना जो आज भी लोगों की यादों में जीवित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है, आखिर ईसपुर है क्या? क्या यह सिर्फ मिसाल मिट्टी का टीला है? यहाँ एक ऐसे नगर का अवशेष जो समय की धूल में खो गया? क्या स्थानीय लोगों का केशवगढ़ वाला विश्वास किसी भूले हुए इतिहास की गूंज है, या सदियों सुनाई जाती एक लोक कथा? इन सवालों का उत्तर न अनुमान दे सकता है न कल्पना, उत्तर देंगे सिर्फ प्रमाण। कभी इस पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो, यदि ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार, भूभौतिक के अध्ययन और व्यवस्थित पुरातत्विक खुदाई की जाए तो संभव है इस मिट्टी के नीचे इतिहास का कोई न अध्याय सामने आ जाए। यह भी संभव है कि शोध एक बिल्कुल अलग कहानी बताए। यही इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वह विश्वास से नहीं प्रमाण से चलता है। लेकिन लोक कथाओं का अपना महत्व है, क्योंकि कई बार ये लोक कथाएं पुरातत्वविदों को नई खोज की ओर दिशा दिखाती हैं। हर कहानी सच नहीं होती, लेकिन हर कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। हर बड़ी खोज एक सवाल से शुरू होती है। आज ईसपुर का यह टीला हमसे एक ही बात कहता है, मुझे मानने से पहले मुझे समझो, मुझ पर विश्वास करने से पहले मुझे खोजो। और शायद यही एक सच्चे इतिहास प्रेमी की पहचान भी है, जो रहस्यों से आकर्षित तो होता है, लेकिन सच की तलाश प्रमाणों के साथ करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस स्थान पर और अधिक शोध होगा, ताकि ईसपुर या केशवगढ़ जो भी वास्तविक इतिहास हो वह दुनिया के सामने तथ्यों के साथ पेश आ सके। हो सकता है इस मिट्टी के नीचे कुछ भी ना हो, और यह भी हो सकता है कि भारत के इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय आज भी अपनी मिट्टी का खोज का इंतजार कर रहा हो। जब तक वह दिन नहीं आता, ईसपुर का टीला अपनी खामोशी में एक पहरेदार की तरह खड़ा रहेगा, एक ऐसा पहरेदार जो अपने भीतर छिपे रहस्यों को रक्षित कर रहा है। अगर आपको इतिहास, पुरातत्व और भारत की अनसुनी कहानियां पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी अगली खोज शायद इतिहास की किसी और भूली धड़कन तक आपको ले जाए। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई रहस्य और एक इतिहास की नई खोज के साथ। नमस्कार।
निकले 6-6 फुट के आस पास इसी राह इसके नीचे भी ऐसा ही है। कंकाल निकले, तांबे के पैसे भी निकले छोटे छोटे, उसी मिट्टी के बर्तन भी निकले। ये भी बहुत जगह ने तरह ऊपर ने निकल जाए। 9 लाख हार मिल गया था, एक बकरी चुकावा था डिंडू खेड़े का, बहुत पहले की बात है। उसे पानीपत से पैसे भी नहीं दे पाया था वो। हाँ, तो उसका आज भी साहूकार ही है। तो ऐसे ही मान लिया पुराना ही है, मंदिर भी पुराना है। अंदर अगर देखोगे पुराना ही है। तो भीतर अगर अंदर जाओगे, अंदर ऐसा कैसा है जैसा पुराना है, पुराना निकला हुआ है। हाँ, नुकानु यही तो नव निर्माण करे आई वैसे। नव निर्माण ऊपर ही है इसके अंदर जो है वो प्राचीन ही है, बहुत उससे अच्छा बना हुआ है। सही टिल्ला क्यों है यहाँ पे? मिट्टी में ठीक हुआ है। बस मिट्टी तो नहीं है जिन्हों का किसी वजह से ऐसे पलट गया। ये बसी शहर होया कोई 3 शहर हुए ये, 3 मौजे बुलाए बसी शहर होया। एक पोखरपुर होया, ईश्वरपुर होया। ईश्वरपुर टील के नाम से है। पोखरपुर ये कहाँ है? ये इसी में एक ही रकबा है। रोड मिलते हैं, ये 3 रकबों का मालिक है ईश्वरपुर के। हाँ, बसी, पोखरपुर और ईश्वरपुर। बीच में ईश्वरपुर होगा, नीचे या बसी होगी। और ये कभी बता मैं यहाँ से मतलब जो है कुछ 70 में जो युद्ध या की बात थी तब मतलब जो तब भी ये ऐसे ही था। तब भी ऐसा ही। और ये आपके बराबर में ही ये है कुर्डी, उस टील पे भी जो है इसका संबंध है ना इससे संबंध है। जैसे भाई ना इससे उसका कोई संबंध इसका कोई संबंध है, वो भी ऐसे ही किसी तरह। हाँ, फिर मतलब संबंधी तो किसी किस्म से है। हाँ, निकला है भी ऐसी हुई। दीवार बिल्कुल इसमें भी ऐसी निकली, इतनी चौड़ी ईंटों की दीवार। हाँ, हाँ, ईट से डाल है, एक किस्म का मानो पलटा हुआ है। वो छोटा है, बहुत छोटा है। कितना पुराना है, क्या इतिहास है? किसी ने बड़े को बताया? भाजी में आए थे अभी उधर कितम में तो 5000 साल पुराना बता रही इसमें। हाँ, मंत्री नहीं आया था उधर, पर्यटक मंत्री आया था वो जसवीर, तो उन्होंने जो आकलन कराया तो ये 5000 साल पुराना बताया। तो किताब लिखी गई इसके ऊपर? हाँ, वो कुछ उन्हें लिख रखा होगा जी, जब तो उन्होंने उसका सर्वे कर रहे हैं। हाँ दिया क्या कितने बहुत इसमें तो हम काट के देख लो, लिखा ईश्वरपुर टील का सारा आवा का लिखा कुल्लो एक मुठकी। नहीं बोल लगा तो बता लग रही है। और जैसे पता हो कि 6 अभी 10-5 दिन पहले भी खुदाई में जो है ना जी, थोड़ा दिन पहले खोद नहीं सकता जी यहाँ कोई। नहीं, वो जो मिट्टी खुदी थी वो तो फर्नीचर, वो तो धरती। हाँ, तो धरती चालू होगी उसमें से भी। हाँ, तो इधर वो सब निकले, खोपड़ी निकली उसमें से। हाँ निकले जी। खुद मैंने देखा 7 फुट का पिंजर जी भी आगर वाले एक सार करके वहाँ जमीन मैदान वाली 7 फुट का पिंजर आदमी का मैंने ऐसे कैसे। तो कहाँ गया? तो गया जी जब हाइट डल गया मिट्टी में। अभी नहीं ना ले गया कोई। या इधर भी जमीन उबड़ खाबड़ी थी इसके आस पास, या तो कट्टे काट के चालू कर लिया। तो इनमें भी ईटा ट्रेलर पिंजर थे, शहर था बहुत लंबा यूं, तो उजड़ा हुआ मानो किसी कारण से। यहाँ से ठंडे तक था। हाँ, यहाँ से ठंडे तक था। हाँ, किसी दरिया तो है ही के तक, क्या भगवान की माया फिरी होगी। कुछ बता रहे कि रास्ता निकलता था बादशाही गोंडी बोल रहे थे रास्ते को। हाँ, तो जमुना मन निकले थे, जमुना के बादशाह रास्ते। जमुना ही तो है नीचे, तो इबलो हम भी जमुना मन में ही निकले थे, तो ये साधन हो गए। जमुना के बराबर एक रास्ता बता रहे, दिल्ली से आता था। हाँ होगा जी, हो सकता है, व्यापार भी होता था उससे। हाँ व्यापार होता। ये तो ये साधन हो गए जी।
ये तो ये हमारा वीरेंद्र मंत्री की योगी की मेहरबानी है, दोबारा नव निर्माण हो गया। पहले तो ऐसी स्थिति थी, यहाँ के बच्चे पढ़ रहे थे और यहाँ का आगे घूमने की जगह थी, ये महाराज जी आ गए, फिर मान लिया ये बढ़ता बढ़ता कुछ उन्होंने बढ़ाया, कुछ सरकार की मेहरबानी होगी, कुछ मंत्रियों की होगी। जी महाराज जी। हाँ हाँ,